क्या आप लोग जानते हैं कि फूड पांडा इंडिया में फेल और पाकिस्तान की एक बहुत सक्सेसफुल और बड़ी कंपनी है। इस वक्त फूड पांडा पाकिस्तान की नंबर 1 फूड डिलीवरी ऐप है, लेकिन इसके बावजूद फूड पांडा अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। यानी फूड पांडा के लोग अभी तक इससे पैसा नहीं कमा रहे। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अभी तक फूड पांडा प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? और अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये अपने लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, डेवलपमेंट और सबसे बढ़कर मार्केटिंग के अखराजात कैसे पूरे कर रहे हैं? आज की इस बिजनेस केस स्टडी वीडियो में हम ये तमाम चीजें ही डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मजीद बिजनेस केस स्टडी मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से कुछ लेसन मिल सके। जिस तरह के हम सब लोग जानते हैं, फूड पांडा एक ऐसी ऐप है जिसके बारे में तकरीबन तमाम पाकिस्तानी बखूबी आगाह भी हैं और इसको इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि फूड पांडा को इस्तेमाल किया जाता है फूड डिलीवरी के लिए। फूड पांडा कैसे काम करता है? इसके अंदर यूजर्स होते हैं जिस तरह आप और मैं, और इसके अंदर वेंडर्स होते हैं। वेंडर से मुराद वो तमाम लोग जो चाहे वो होम शेफ हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट ओनर हैं, या वो अपने खाने की चीज को सेल करना चाहते हैं, तमाम लोग वेंडर कहलाते हैं। और फूड पांडा ऐप जो है वो इन वेंडर्स को और इन यूजर्स को, यानी हमारे जैसे लोगों को जो खाना मंगवाना चाहते हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करता है। ये है एक सिंपल एग्जांपल फूड पांडा ऐप की। अगर हम बात करें इनिशियल गोल की, तो फूड पांडा के ओनर ने एक इंटरव्यू के अंदर ये बताया, उनका ये गोल था कि वो तकरीबन 1 लाख होम शेफ पाकिस्तान के अंदर बनाएं जो अपना प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। और अगर बात की जाए फूड पांडा के फाउंडर की, तो इसके फाउंडर है नईम सिकंदर मिर्जा, जिन्होंने जुलाई 2011 के अंदर फूड पांडा ऐप की बुनियाद रखी। इनके बकौल इन्होंने फूड कनेक्शन पाकिस्तान के नाम से एक ऑनलाइन फूड रिव्यू प्लेटफॉर्म शुरू किया था और वहां से आगाज हुआ था फूड पांडा की इस जर्नी का। इन्होंने इसका आगाज अपने फादर के लिविंग रूम से किया और इनके बकौल इनके पास 4 टेबल्स हुआ करते थे जिसमें मुख्तलिफ टीमें बैठती थी और शुरू में इनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। तो इनका शुरू से ये गोल रहा कि ये कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करें ताकि जो डेवलपमेंट टीम है या टीम के बाकी लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ रेवेन्यू जाना शुरू हो। और पहले ही साल के अंदर नईम ने तकरीबन 3000 वेंडर और तकरीबन 2 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को रीच किया। 2012 के अंदर फूड की डिलीवरी का आगाज कर दिया और 2015 के अंदर ईटोए एक कंपेटिटर था फूड पांडा का उस वक्त, जिसको फूड पांडा ने एक्वायर किया ताकि वो लोकल मार्केट से कंपटीशन खत्म कर सके और खुद मार्केट को डोमिनेट कर सके। 2016 के अंदर फूड पांडा ने अपनी 5वीं एनिवर्सरी बहुत बड़े लेवल के ऊपर सेलिब्रेट की, जिसके अंदर इंडस्ट्री के तमाम लीडर जो थे वो जो हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे। और 2016 के अंदर ही डिलीवरी हीरो ने फूड पांडा को खरीद लिया। 2018 के अंदर जब ये डिलीवरी हीरो के पास फूड पांडा जा चुकी थी तो इसके पास बहुत ज्यादा फंडिंग आ चुकी थी और इन्होंने मेजर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की न्यू यूजर एक्विजिशन के लिए। और 2018 के अंदर इनके पास तकरीबन 5000 रेस्टोरेंट आ चुके थे और बहुत ज्यादा इनकी कस्टमर बेस भी बढ़ चुकी थी। उस वक्त ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर काम कर रहे थे और मजीद शहरों के अंदर जाने का इरादा रखते थे। और 2018 के अंदर ही तकरीबन 3000 मजीद रेस्टोरेंट जो है वो फूड पांडा के ऊपर रजिस्टर्ड हुए। और अगर फास्ट फॉरवर्ड होकर बात करें 2023 की, तो इस वक्त फूड पांडा एक बहुत बड़ी ऐप बन चुकी है जिसकी बहुत ज्यादा कस्टमर बेस भी है। बहुत ज्यादा कस्टमर यहाँ पे रजिस्टर भी कर चुके हैं और बहुत ज्यादा राइडर्स, होम शेफ होते हैं या रेस्टोरेंट है वो इससे मुंसलिक भी हैं, जिनका पूरा कारोबार जो है वो फूड पांडा के ऊपर चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया में इनके खिलाफ बहुत ज्यादा कंपेन भी चल रही होती है कि ये बहुत ज्यादा डिलीवरी चार्जेस भी लेते हैं और इनकी जो कमीशन फीस है जो ये रेस्टोरेंट ओनर से लेते हैं वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारी क्रिटिसिज्म भी जो ये बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट जो है वो फूड पांडा पे इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कस्टमर भी इसे यूज करते हैं। और अब इन्होंने एक अपनी प्लेटफॉर्म फी भी डाल दी है जो कि कस्टमर के ऊपर इन्होंने यानी एक बोझ डाला है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोग इस वक्त फूड पांडा को यूज कर रहे हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो सिंगल टैप के साथ अपनी पसंद का कुछ भी जो खाना है वो मंगवा सके घर पर। और अगर बात की जाए फूड पांडा के बिजनेस मॉडल की, तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। ये कमीशन चार्ज करते हैं रेस्टोरेंट ओनर से, जो भी ऑर्डर उन्हें मिलता है इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, और जो डिलीवरी है उसके भी ये थोड़े से चार्जेस लेते हैं, तो वहां से भी ये अपना रेवेन्यू जनाते हैं। इसी तरह इसके साथ साथ अब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट विद इन ऐप भी शुरू कर दी है। और इसके अलावा जो चौथा इनके पास जहां से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो अब ये प्रो पांडा के नाम से जो है अपनी सब्सक्रिप्शन भी देना शुरू कर दी है, जिधर ये कहते हैं कि हम प्रीमियम डिस्काउंट देते हैं या प्रीमियम मेंबर्स के लिए बेनिफिट्स हैं डिलीवरी के ऊपर, या फास्ट डिलीवरी होती है, इस तरह के बेनिफिट्स वहां भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो 5th इनके पास सोर्स है वो ये प्लेटफॉर्म फी भी एक चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी ऑर्डर होते हैं उसके ऊपर 4 या 5 रुपए प्लेटफॉर्म फीस चार्ज कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर इनके पास 1 लाख ऑर्डर आ रहे हैं तो उसी को आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी इन्होंने ऐड कर लिया। तो ये कुछ जराए हैं जहां से फूड पांडा कमाता है या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है फूड पांडा का। अगर बात की जाए मार्केटिंग की, तो फूड पांडा ने बहुत ज्यादा मार्केटिंग सोशल मीडिया के ऊपर की। कन्वेंशनल मेथड जो है उनको भी ये इन्होंने यूज किया, लेकिन सोशल मीडिया को इन्होंने बहुत ज्यादा टारगेट किया। और पांडा इनका जो सिंबल है उसको ये बहुत ज्यादा सिंबलाइज कर रहे होते हैं और उसके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स भी यूज करते हैं। और पिंक कलर की क्योंकि इनकी एक पूरी थीम है, तो आप कभी भी इनकी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, चाहे वो टीवी के ऊपर आए, चाहे वो बिलबोर्ड्स के ऊपर आप देखें, चाहे वो रोड्स के ऊपर आप देखें, तो वो आपको पिंक और सारा पांडा के साथ ही आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इनकी जो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी है वो सोशल मीडिया पर ही, इसके अलावा टीवीसी और जो मुख्तलिफ डिजिटल मार्केटिंग के या जो वैसे मार्केटिंग के कन्वेंशनल मेथड है उनको भी ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर बात की जाए करंट सिचुएशन की, तो फूड पांडा के पास इस वक्त बहुत ज्यादा
ज्यादा वेंडर्स भी मौजूद हैं, बहुत ज्यादा कस्टमर बेस भी मौजूद है और 2023 वो साल है जिसके अंदर ये एक्सपेक्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे और बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो अभी तक तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये प्रॉफिटेबल नहीं हुए, लेकिन लेट्स सी कि साल के एंड तक ये कितना प्रॉफिट जनरेट करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर बात की जाए फ्यूचर गोल की फूड पांडा की, तो फूड पांडा जो है वो ना सिर्फ फूड डिलीवरी के अंदर है बल्कि इसके अलावा इन्होंने ग्रोसरी भी ऐड कर दिया है, पांडा मार्ट भी ऐड कर दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा चंक की ऐड कर रहे हैं ताकि लोग इनसे भी डायरेक्टली खरीद सकें जहाँ पे अपनी सेल कर रहे होंगे। ऑब्वियसली पांडा मार्ट जो है वो पांडा के अपने प्रोडक्ट्स होंगे जो ये सेल कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो ग्रोसरी है उसके अंदर भी आ चुके हैं, और जो फूड डिलीवरी का है वो तो इनका चल ही रहा है। तो ये एक मेजर शिफ्ट है जिसकी तरफ ये आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर ये फ्रेश फ्रूट जो है उनकी एक्सपोर्ट भी इन्होंने शुरू कर दी है। तो ये सेक्टर्स हैं जिसके अंदर ये एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, जिस तरह ये डिलीवरी के अंदर की हैं, अगर ये उनके अंदर भी करने में कामयाब होते हैं तो ये बहुत ज्यादा जो है इनकी ग्रोथ आ जाएगी। और अगर हम बात करें कंपेटिटर की, तो डायरेक्ट जो कंपेटिटर इस टाइम मार्केट में है वो करीम बहुत ज्यादा कम्पीट कर रहा है, क्योंकि वो भी फूड डिलीवरी के अंदर आ चुका है। बाय द वे करीम के ऊपर एक मैं पूरी बिजनेस की स्टडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं ऊपर आइकन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखें, ताकि आपको करीम की भी पूरी जो बिजनेस जर्नी है, बिजनेस की स्टडी है, उसके हवाले से पता चल सके। और अगर बात की जाए कि हमें क्या लेसन मिलता है फूड पांडा की इस पूरी जर्नी से, तो जो मेन लेसन हमें मिलता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और अगर आप बड़ा खेलना चाहते हैं तो आप यूजर एक्विजिशन आपका मेन गोल होता है। प्रॉफिट ना होने के बावजूद 2 से 3 जगह पे सेल हो चुकी है, क्योंकि उनके पास कस्टमर था जिसको अच्छे से चैनलाइज किया जा सकता है या यूटिलाइज किया जा सकता है। और लेट्स से कि अगर ये 2023 के अंदर ही प्रॉफिट में जाते हैं और उससे पिछले 10 साल प्रॉफिट में नहीं भी रहे, तो 1 या 2 साल के अंदर ये इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे कि पिछली वाली तमाम चीजों को कंपनसेट भी कर देंगे और सेल भी इसको कर देंगे। और फूड पांडा से हमें ये भी एक अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने इवॉल्व किया। शुरू में डिलीवरी फीस कम थी, डिस्काउंट बहुत ज्यादा ऑफर किए, यूजर को बहुत ज्यादा ये प्लेटफॉर्म के ऊपर लाए, और जब एक यूजर बेस बनना शुरू हो गई तो अब इन्होंने अपनी डिलीवरी चार्जेस को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, और इसी तरीके से इन्होंने जो प्लेटफॉर्म फी है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। लेकिन ओवरऑल हमें ये सारा सीखने को मिलता है कि अगर हमारा मेन गोल क्लियर हो और अगर हम लॉन्ग टर्म उसके अंदर जा रहे हैं तो हम यूजर एक्विजिशन पे पैसा लगा सकते हैं। मोस्टली बिजनेसेस के अंदर ऐसा नहीं होता, हमें साथ साथ रेवेन्यू जनरेट करना होता है, प्रॉफिट जनरेट करना होता है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास बड़ी फंडिंग हो और इस तरह का स्टार्टअप हो जो जब यूजर एक्विजिशन के ऊपर, मार्केट डोमिनेंस के ऊपर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, तो उसके अंदर ये स्ट्रेटेजी जो है इंप्लीमेंट की जा सकती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, ताकि जो मैं एक पूरी बिजनेस केस स्टडीज के ऊपर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ वहां से जाकर आप वीडियोस को देख सकें, और उसका लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की बिजनेस केस स्टडी में यही था, तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट बिजनेस केस स्टडी में। थैंक यू।